सभी भक्तों को जय माँ कामाख्या, जय भगवती। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है और मैं वृंदावन से आया हूँ, श्रीधाम वृंदावन से। तो आज हम लोग सौभाग्य कुंड पे हैं और सौभाग्य कुंड की इतना महत्व और इतनी दिव्यता है कि जहाँ पे ये जल सीधा कनेक्टेड है हमारी माँ कामाख्या देवी से। मतलब जो कामाख्या की शिला है, हमारी योनि अवतार में विराज रही है, तो वो कुंड से सीधा जल यहाँ पे आता है। और इस सौभाग्य कुंड में स्नान करने से भक्तों का सौभाग्य जाग उठता है। जिसकी भी जो भी बाधा होती है वो कट जाती है, जिसकी शादी नहीं हो रही होती वो शादी हो जाती है। तो बड़ा ही आनंद है। और इस संगम में ये जो मेला, अम्बुबाची का मेला लगता है, तीन दिवसीय ये जो मेला लगता है, इसमें साधना और भक्ति का इतना महत्व है कि इसके बाद आप खुद ही देख सकते हो। मतलब कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अम्बुबाची में आए हैं और आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे सभी साधु संत, सारे लोग, इतने लोग इतनी भीड़ में आते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन, जितने लोग मुझे जानते हैं, श्रीधाम वृंदावन में जितनी भीड़ होती है उतने ही भीड़ में, उतनी ही संख्या में यहाँ पे लोग विराजमान हैं और इतने ही लोग मतलब इस शक्तिपीठ में आ रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है इस दिव्यता को देखते हुए। और यहाँ का मैं आपको बता नहीं सकता, ये सिर्फ महसूस कर सकते हो आप आके। ये आप दूर से या आप टीवी में देख के आप महसूस कर ही नहीं पाओगे। जो दिव्यता मैंने, जो फील मुझे यहाँ पे आके हुआ है, वो मुझे नहीं लगता मैं कहीं कर पाता। तो देवी की इतनी कृपा, असीम कृपा, मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ उनको। उन्होंने इतना मतलब इस तुच्छ से प्राणी को उसने यहाँ तक आने का मौका दिया, तो मुझे बहुत ही खुशी है इस चीज़ की। मेरे साथ तो बहुत सारे लोग आए हैं, एक शिवम भैया भी हमें मिले यहाँ पे। जय माँ कामाख्या। जैसा कि ध्रुव भैया ने कहा है कि यहाँ माँ की असीम कृपा है, तो ये सौभाग्य कुंड है। यहाँ पे जो भी कुंवारी कन्या अगर नहाती है, स्नान करती है या जल की छींटे लेती है तो उसका सौभाग्य बदल जाता है, उसकी शादी भी होती है बहुत जल्दी। और यहाँ पे जो भी कोई स्नान करता है तो जो भी तंत्र बाधा होती है, सारी की सारी तंत्र बाधा कट जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पे जितने भी तपस्वी हैं, सारे के सारे यहाँ पे अपनी साधना कर रहे हैं और स्नान भी कर रहे हैं। तो माँ सबको सुखी रखे हमेशा। और अम्बुबाची मेले में मैं यही कहूँगा कि सभी आएँ और आकर माँ की कृपा देखें। जय माँ का। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मैं बहुत लड़खड़ा रहा था। तो ये लड़खड़ाना, आप ये नहीं कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हमारी जुबान निकल ही नहीं रही। जब माँ के सामने बेटा होता है तो सिर्फ रोता है, बोलता नहीं है, और वो खुद समझ जाती है। तो हम पे बोला तक नहीं जा रहा है। इतनी दिव्यता और इतनी पावर यहाँ पे महसूस हो रही है, क्योंकि इसी पावर के लिए, जैसे हमारी माँ तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, तो यहाँ पे उस चीज़ का इतना ज़्यादा महत्व, इतनी ज़्यादा पावर है, आप आके ही महसूस कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब इन्हीं से स्टार्ट होता है। गूज बम्स भी आ जाते हैं हमें सोच के। और हम लोग जब माँ के पट खुले थे रात में, 3-4 बजे पट खुले थे, शंख बजा, तो हमारे पूरे रगों में ऐसे तिलमिला से गए हम कि ये तो कुछ हो रहा है हमारे साथ। तो बड़ा ही आनंद आया। और बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब बहुत ही आनंद आया इस मेले को मतलब साक्षात देख के और माँ भगवती की कृपा देख के। तो बहुत ही आनंद आया। असम तो घूमा ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी असम घूमने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर जो हमें घूमना था, जिस भगवती ने हमें बुलाया था, हमें वो चीज़ दर्शन हो गए। हमें इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। और यहाँ पे आने से मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं सबसे पहले यहाँ श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। वहाँ पे 1 रुपये का सिक्का लगाया जाता है। देन आफ्टर डेट उसके बाद माता कामाख्या की पूजा की जाती है अंदर गर्भगृह में, जिनके साथ माँ मातंगी हैं, माता कमला हैं। फिर आसपास यहाँ 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याएँ, 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होती है। और ये जो कहानी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में नरकासुर से स्टार्ट होती है कि तंत्र यहाँ कैसे आया। नरकासुर इतना तांत्रिक था, इतना बड़ा तांत्रिक था, इतना बड़ा राक्षस था वो, कि नरकासुर ने तंत्र के जरिए माता महालक्ष्मी को यहाँ पे कैद किया। तो माता महालक्ष्मी को छुड़ाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए तब यहाँ माँ कामाख्या आई। और जो उसने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी जो जितनी भी संतानें होंगी वो अजर अमर होंगी, तो उस वजह से माँ कामाख्या आई, जो 16,000 रानी उसने कैद कर रखी थी, उनको छुड़ाने के लिए। तो अभी आज के हम यही कहेंगे कि जो भी है अपना घर बैठ के और देख रहे हैं टीवी पे, वो एक अलग बात है, बट सामने से आइए आसाम गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पे कामाख्या देवी के मंदिर। जय माँ कामाख्या। और कुछ लोग बोल रहे थे, मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि वैष्णव, जैसे हम वैष्णव पद्धति से ठाकुर जी की आराधना करते हैं, तो लोगों का सवाल ये था कि आप वैष्णव होके और कामाख्या देवी पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये शक्तिपीठ और शाक्तों का पीठ है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, कृष्ण और काली एक ही होता है। कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं होता। सभी का मतलब दोनों का ही बीज मंत्र क्लिंग होता है। तो ये तो उनकी और
की कृपा है और ठाकुर जी ने खुद वहाँ पे भेजा है, तो उस भगवती के दर्शन हम क्यों नहीं करेंगे। हमारे लाला के साथ तो हम रहते ही हैं, पर हमारी माँ भी तो चाहिए हमें। हमारे पास लाला है तो हमारी भी तो माँ होनी चाहिए। वही तो बस माँ के दरबार में हम लोग आए हैं और हमारे ठाकुर जी ने ही हमें इतना सौभाग्य दिया है कि हम यहाँ पे दर्शन कर पाए। और माँ की कृपा के बिना मुझे तो नहीं लगता कि कोई आ सकता है यहाँ पे। तो बस इतनी भगवती की कृपा और इतना ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें मिला कि हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती। बोल राधा रानी की जय।